हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। आयुष पाटिल, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने डेजी से शो के लिए बात करी होती है, लेकिन डेजी ये बोल के मना कर देती है कि जब तक मेरे पास में कोई नया मैनेजर नहीं आता ना, मैं किसी भी काम के लिए हाँ नहीं बोल सकती। टोनी बोल रहा होता है हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी ना मेरे को भी शो की प्रिपरेशन करने में काफी सारा टाइम लगेगा। वैसे मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसी वजह से हमें जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन तभी उन लोगों की तरफ तेजी से बढ़ते हुए गाड़ी आने लगती है, जो कि उनके बॉडीगार्ड को उड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अपने सामने कार को आते हुए देख टोनी बोल रहा होता है, अगर मैंने इसको अपने हाथों से नहीं रोका ना तो ये पक्का से हम लोगों को ठोक देगी। लगता है कि मुझे अपने स्टैंड को ना थोड़ा सा दुनिया को शो करना ही होगा। ये गाड़ी मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन यहाँ पे डेजी को इसे काफी नुकसान हो सकता है। तभी टोनी आगे वाली गाड़ी को पकड़ते हुए उसको पूरी तरीके से पिचका देता है और डेजी तक पहुंचने से पहले उस गाड़ी को पूरी तरीके से पिचका देता है। उसके बाद वो उस गाड़ी को उठाते हुए उसको फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए डेजी सोच रही होती है, मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा, मेरे सामने यहाँ पे टोनी ने एक बहुत ही स्पीड में आते हुए कार को उठा के फेंक दिया। और कमाल की बात तो यह है कि उसने पूरा का अपने हाथों का यूज करते हुए किया है। क्या टोनी कोई सुपर ह्यूमन है? क्योंकि नॉर्मल इंसान तो इतना खतरनाक काम नहीं कर सकते। हम देखते हैं वहाँ पे इतने बड़े एक्सीडेंट की वजह से काफी सही भीड़ लग गई होती है। भीड़ में खड़ा एक बंदा सोच रहा होता है ये तो फेल हो गया, लगता है कि अब टोनी स्टार्क को मारने का मौका मेरे को मिलेगा और इस मौके में ना मेरे को फेल नहीं होना। ये बोलते हुए अपने गन को निकालते हुए शूट करना स्टार्ट कर देता है। टोनी सोच रहा होता है मुझे अपने पीछे से ना किलिंग इंटेंट फील हो रहा है, यहाँ पे कोई तो है जो कि मुझे शूट करने वाला है। लेकिन तब तक उस बंदे ने टोनी की तरफ शूट कर दिया होता है, लेकिन काफी इजीली टोनी से अपने खाली हाथ से उस गोली को पकड़ लेता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है? ये बंदा गोलियों को अपने हाथों से पकड़ रहा है, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? टोनी के स्टैंड को देखते हुए असेसिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। असेसिन बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है? हमें तो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये बंदा कोई बिजनेस टाइकून है, तो फिर आखिर इसके पास में इनविंसिबल स्ट्रेंथ था कहाँ से रही है? इसने अपने खाली हाथों का यूज करते हुए बुलेट को पकड़ लिया। वही मेरे साथी असेसिन के कार को इसने ऐसे पिचकारी जैसे कि कोई पिचकारी हो। आखिर अपने खाली हाथों से बंदा इतने खतरनाक स्टंट कैसे कर पा रहा है? ये करने के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। टोनी सोच रहा होता है तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे ना कि तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो, और अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं मारा ना तो ये चीज आगे निकल जाएगी कि मैं अपने हाथों से क्या कर सकता हूँ। तुम्हें तो यहाँ पे मरना ही होगा, तुम्हें अपने दोस्त को ज्वाइन करना ही होगा। ये बोलते हुए टोनी उस बुलेट को असेसिन की तरफ फिर से फेंक देता है और हम देते बुलेट रखने की वजह से असेसिन वहीं में मर जाता है। शॉक्ड होते हुए डेजी बोल रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है? अपने हाथों से गोली को थ्रो किया और हाथों हाथ एक असेसिन मारा गया। टोनी यहाँ पे जो भी कुछ शो कर रहा है ना, ये किसी नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ तो हो ही नहीं सकती। एक पिचकी हुई कार, एक असेसिन की डेड बॉडी, ये शो करने के लिए काफी है ना कि टोनी कुछ बहुत ही खतरनाक है। इसकी बिजनेसमैन वाली आइडेंटिटी ना सिर्फ एक कवर है। मैं ब्लडी रोज के साथ में काफी लंबे टाइम तक रही हूँ और उसके ना बहुत सारे कांडों के बारे में मेरे को पता है, पर किसी भी एंगल से ना वो टोनी जैसा नहीं था। टोनी सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे हाथों में ये चीज थी। वैसे एक नॉर्मल बुलेट में और एक राइफल की बुलेट में ना बहुत ही अंतर होता है। मेरे फिलहाल के स्टंट के हिसाब से मैं राइफल की बुलेट को तो नहीं, लेकिन एक गन की बुलेट को तो इजीली पकड़ सकता हूँ। पर अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मैंने इस चीज को आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था और मेरे को लग रहा था कि मेरे ऊपर ना कोई स्नीक अटैक हो सकता है। इसी वजह से मैंने अपने पास में पहले ही ना आयरन केचप मंगा लिया था। ये अपनी तरफ आ रही किसी भी आयरन की चीज को ना काफी इजीली पकड़ सकता है। अगर कोई पावरफुल इंसान इसको होल्ड करता है ना तो उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी फ्रैक्चर आएगी और वो बुलेट को ना काफी इजीली रोक सकता है। ऐसे में मेरी स्ट्रेंथ जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसको मेरे रोकना तो काफी ज्यादा आसान होता। मेरा तो यही मानना है कि अगर मेरे पास में स्ट्रेंथ है तो मुझे इसके लिए हीरो नहीं बनना। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करनी है जो कि मेरे और मेरे सराउंडिंग के लोगों के लिए ना ठीक हो। डेजी सोच रही होती है कहीं मुझे सपना तो नहीं आ रहा ना? जिस बंदे के ऊपर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी उसको बताई है, उस बंदे की रियलिटी मुझे खुद नहीं पता। मुझे याद है कि मैं ना बचपन में एक शो देखा करती थी जिसका नाम था सुपरमैन। उस शो के अंदर ना हमेशा सुपरमैन उस सिटी को बचाया करता था। वो हर किसी की हेल्प करता और उसके पास में ना इतनी स्ट्रेंथ भी थी कि वो हर किसी की हेल्प कर सकता था। उस समय सभी लोगों का सपना है ना कि वो सुपरमैन और टोनी स्टार्क जैसा बन सके। स्पेशली वहाँ की हर एक लड़की का सपना है ना कि उसका जो बॉयफ्रेंड वो सुपरमैन जैसा हो, जो कि किसी भी कंडीशन में उसको बचा ले और हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को सेफ रखे। लेकिन अभी मैं जिस बंदे को देख रही हूँ ना, उसका नाम टोनी स्टार्क है और इसके पास में स्ट्रेंथ ना सुपरमैन जैसी है। मैंने फिक्शन मूवी के अंदर काफी सारे सुपर हीरोज को देखा है,
लेकिन रियल लाइफ में ना पहली बार सुपर हीरो को देख रही हूँ। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ये सुपर हीरो मेरा फेवरेट हो चुका है। हम देखते हैं डेजी की अफेक्शन 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 80 पॉइंट्स। वहाँ पे सभी लोग चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं आपने कमाल कर दिया। टोनी चिपकते हुए डेजी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क क्या आप सुपरमैन हो? आपको पता है मैंने आज इतना कमाल का इंसान ना कभी नहीं देखा। आप ना मेरे उस फेवरेट शो के हीरो से लगते हो जिसको मैं बचपन से एडमायर करते हुए आ रही हूँ। वैसे मैंने काफी सारे चाइनीज नॉवल को भी पढ़ा है। आपकी कंट्री में ना काफी सारे लोगों के पास में कल्टीवेशन की पावर होती है। अगर आपके पास में भी ये पावर है ना तो सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे आप थोड़ी देर पहले मुझसे किसी शो के बारे में बात कर रहे थे ना, मेंटोर की बात तो छोड़िए। अगर आप मेरे को सिर्फ उस शो के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे ना तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी। और रही बात पैसे की तो अगर आप मुझे पैसे ना भी ऑफर करें तो भी कोई बात नहीं, आपके इनविटेशन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं आपके शो को ज्वाइन करने के लिए ना कुछ भी करूंगी। मैं ना सबसे पहले एक मैनेजर को हायर कर लेती हूँ, उसके बाद में ना मैं सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, उसके बाद में देखा जाएगा क्या करना है और क्या नहीं। टोनी बोल रहा होता है अच्छा कैसी बात है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप ही बोल रहे थे कि आपको रिटायरमेंट लेनी है और अभी आप काम से ना काफी टाइम के लिए छुट्टी लेंगी और उस समय बैठ के रेस्ट करेंगी। आप तो ये भी कह रही थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं होती तो आप अभी तक गुस्सा में होती, और अब जबकि आपको पुलिस वालों की तरफ से क्लियरेंस मिलने ही वाला है तब आपको चाइना में रुकना है। डेजी बोल रही होती है आपको पता है मेरा माइंड चेंज हो चुका है, आपको ना मेरे से पुरानी वाली बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सारी बातें मैंने ऐसे ही कही थी, अब ना उन बातों का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर स्टार्क आपने मुझे जो भी ऑफर दिया था ना मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। उम्मीद है कि हम दोनों साथ में मिलकर ना काफी कमाल का शो बना पाएंगे, एक ऐसा जो कि आपकी कंट्री हमेशा याद रखेगी। सीन चेंज होता है, पुलिस स्टेशन का सीन दिखा जाता है। इंटरोगेशन रूम के अंदर हम देते टोनी का बयान लिया जा रहा होता है। चीफ बोल रहे होते इस बार मिस्टर स्टार्क के ऊपर ना काफी खतरनाक अटैक किए गए हैं। इनके ऊपर जो असैसिनेशन अटैक है ना वो डे बाय डे सीरियस पे सीरियस होते जा रहे हैं। पहले हमारे नाक के नीचे से किसी ने इनको पॉइजन दे दिया था और आज इनके ऊपर 5 मिनट के अंदर 2 अटैक होना, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मिस्टर टोनी स्टार्क ना हमारे कैपिटल सिटी के अंदर है और सभी को पता है कि हमारे कंट्री के ना वेल्दिएस्ट पर्सन है। जब ये हमारी कंट्री के सबसे सेफ जगह पे ही सेफ नहीं है तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग तो यही बोलेंगे ना कि अगर कंट्री के बिलियनर्स ही सेफ नहीं है तो फिर आखिर नॉर्मल लोगों का क्या होगा? कैप्टन क्या इस केस के अंदर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है क्या, या फिर अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन वहीं पे है जहाँ पे स्टार्टिंग में थी? कैप्टन बोल रहे होते हैं चीफ हम लोगों ने ना अपनी तरफ से बहुत कुछ ट्राई करा लेकिन अभी तक तो हम लोग कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। हमें तो ये भी पता नहीं चल पाया ना कि जिसने मिस्टर स्टार्क को पॉइजन दिया था और जिसने मिस्टर स्टार्क के ऊपर फायर करा और उनके एक्सीडेंट कराया, ये सारे के सारे बंदे सेम है कि अलग अलग है। हमने मिस्टर स्टार्क और मिस डेजी दोनों का इंटरोगेशन करा और इन दोनों ने ही बिल्कुल सेम बयान दिए हैं। मिस डेजी ने मिस्टर स्टार्क से बात करने के लिए ना उनको डिनर पे इन्वाइट किया था और डिनर करके जैसे ये लोग बाहर निकले ना इन लोगों के ऊपर अटैक हो गए। जब ये वहाँ पे डिनर कर रहे थे ना तब वो वहाँ पे ना बहुत ही हाईली सिक्योरिटी दरबार गार्डेड थे और जब ये डिनर करके बाहर भी निकल रहे थे तब भी इनके आसपास में 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। आपको पता है चीफ नॉर्मली ऐसे कंडीशन में कोई बंदा असैसिनेशन करने का ट्राई नहीं करता, हमेशा असैसिनेशन ना तभी होते हैं जब कोई बंदा अकेले में होता है। लेकिन इतने घटिया कंडीशन में जहाँ पे किसी को भी असैसिनेट करना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे भी उस असैसिन ने अटैक कर दिया। ये चीज ना मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रही। चीफ बोल रहे होते क्या तुम्हें इस चीज के अलावा और भी कुछ पता है क्या? अपने जो भी स्टेटमेंट है ना उन सभी के सभी को रिकॉर्ड कर लो और फटाफट से केस को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो हायर अप्स है ना वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि मिस्टर टोनी स्टार्क के ऊपर जो भी अटैक हो रहे हैं ना वो जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। कैप्टन बोल रहे होते वैसे चीफ एक चीज ना और भी अजीब थी, लेकिन ये चीज ना सचिन की तरफ से नहीं हुई है। वहाँ भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने बताया कि भीड़ में खड़े एक बंदे ने ना टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक कर दिया और उसकी गोली को ना मिस्टर स्टार्क ने अपने हाथों से पकड़ लिया। उससे भी अजीब बात यह है ना कि जब हमें उस सचिन की बॉडी मिली तो उसके सर के ऊपर ना गोली लगी हुई थी। काफी लोगों ने तो ये भी बोला है कि मिस्टर स्टार्क ने उस गोली को अपने हाथों से फेंक के उस बंदे के सर में छेद कर दिया। इसी वजह से मेरे को मिस्टर स्टार्क के ऊपर ना थोड़ा सस्पेक्ट हो रहा है। ये काम नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकते ना। चीफ बोल रहे होते क्या तुम उनको सस्पेक्ट बोल रहे हो? आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो? मिस्टर स्टार्क हमारी कंट्री के ना बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है और रिच होने के साथ साथ तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि वो बहुत ही फेमस ना इंटरनेट सेलिब्रिटी भी है। आज कंट्री के बच्चे बच्चे को ना उनका नाम पता है और इसी वजह से ना उनके बारे में काफी सारे रूमर्स उड़ते रहते हैं। जरा तुम्हें लोगों ने बयान दिया है ना उसके हिसाब से जो हमारे टोनी स्टार्क है वो कोई बहुत ही बड़े मार्शल आर्टिस्ट होने चाहिए थे, जिसने अपने मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए गन को रोक दिया और फिर उसके बाद में अपने हिडन वेपन का यूज करते हुए असिन को मार भी डाला। देखो कैप्टन, ये सब कुछ ना कहानियों में सुनने में काफी अच्छा लगता है और मैं ये बात भी मानता हूँ कि टोनी स्टार्क के बारे में लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, पर याद रखो कि तुम एक पुलिस वाले हो। किसी की बकवास से भरोसा करना तुम्हारा काम नहीं है। मार्शल आर्ट का जमाना आज से कई सालों पहले जा चुका है
और तुम आज ही बैठ के वो मार्शल आर्ट की पुरानी पुरानी किताबें पढ़ रहे हो। देखो तुम ना खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो और इस बात को ना गांठ बांध के रख लो कि भले ही कोई भी इंसान कितना ही पावरफुल क्यों नहीं हो जाता, वो किसी को अपने हाथों से शूट नहीं कर सकता। कैप्टन बोल रहे होते लेकिन जी बाकी लोगों की सही बातें बोल के क्या ही मिल जाएगा। और ऊपर से ना हमने भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करा है। वहाँ से जाते हुए चीफ बोल रहे होते टोनी स्टार्क को मिस स्वीट को ना जाने दो और हाँ इनकी जो सिक्योरिटी है ना वो पहले से ज्यादा टाइट कर दो। सबसे बड़ी चीज तुम ना जाके पहले रेस्ट करो। मैं मानता हूँ कि हायरअप्स के ऑर्डर से है, लेकिन तुम ना अपने मेंटल हेल्थ को खराब मत करो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है ना कि तुम यहाँ पे लोगों की फालतू बातों के ऊपर भरोसा कर रहे हो। सीन चेंज होता है, मैं टोनी के होटल का सीन दिखाया जाता है। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले ना मुझे पुलिस का कॉल आया था। उन लोगों ने बताया कि तुम्हें फिर से असैसिनेट करने का ट्राई किया गया है। आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे को तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं वो कौन कमीना है जो कि तुम्हें मारने के लिए डेस्परेटली तुम्हें पीछे लगा हुआ है। टोनी बोल रहा होता है असैसिनेट अटैक के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अब तो मेरे को ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगता, या फिर यूँ बोलो ना कि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। दिन में अगर एक बार असैसिनेट अटैक ना हो ना तब तक मैं मन ही नहीं मानता। ईहान बोल रही होती है टोनी का तुम्हें ऐसे टाइम पे भी मजाक आ रहा है? तुम्हें पता है ना कि ये कंडीशन कितनी सीरियस हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ पे पुलिस वाले ना कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी तक ये बोलो कि तुम्हारा लक अच्छा है इसी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हें एक सिंगल गोली ने भी छू लिया होता ना तो तुम अभी तक हॉस्पिटल के बेड पे होते। तुम्हें हमारे आंखों के सामने चावा मारने का ट्राई किया जा चुका है और तुम इस चीज को लेकर मजाक कर रहे हो। टोनी सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है ना तो ब्लडी रोज को मरे हुए काफी कम टाइम हुआ है और जब मैंने वाइपर स्क्वाड को मारा था ना उसके बाद में ब्लडी रोज को आने में कम से कम 3 हफ्ते लग गए थे, जबकि वाइपर स्क्वाड की तो रैंक भी 35 थी। वहीं जो ब्लडी रोज था वो तो ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 5 पे था, लेकिन उसके मरने के बाद में ना सीजन को कोई डर है ही नहीं। वो लोग यहाँ पे इतनी जल्दी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं कि मेरे को लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो अजीब है। नॉर्मली तो वो लोग मेरे को इतनी जल्दी मारने का ट्राई नहीं करते। और अगर ग्लोबल रैंकिंग नंबर 5 बंदा फेल हो चुका है तो उसके बाद में ये मिशन ना कोई ऊपर वाला बंदा उठाता, ना कि 2 नॉर्मल से असिस्टेंट। और ऊपर से देखा है ना तो पुराने वाले अटैक को काफी ज्यादा सोच समझ के किया गया था। वाइपर स्क्वाड का अटैक भी इतना तो कमाल का था ही कि मैं उसको ना नोटिस नहीं कर पाया था और मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया था। पर आज के अटैक को देख के लग रहा था ना कि बहुत ही जल्दीबाजी में किए जा रहे हैं, मानो कि असिस्टेंट को ना वेट ही ना हो मुझे मारने का। और अपनी जल्दबाजी के चक्कर में ना उन लोगों ने काफी हद तक हम लोगों को चौंकाना भी कर दिया था। इतनी सारी चीजें ना कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकती। यहाँ पे पक्का से कुछ तो अजीब है। अब यहाँ पे जो भी कुछ अजीब है ना वो डार्क वेब के ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। ईहान बोल रही होती है टोनी और वुशुआंग क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करा है क्या? जब भी टोनी डेजी के आसपास में जाता है ना उसके ऊपर पक्का से कोई ना कोई खतरा जाता है। जितने भी उसके ऊपर बड़े बड़े अटैक हुए हैं ना उन सभी के अंदर डेजी कैसे न कैसे कनेक्टेड थी। 4 अटैक हुए हैं और चारों में ही ना डेजी लगभग टोनी के करीब ही थी। और मुझे लग रहा है ना कि टोनी ने जो पहले का बवाल खड़ा किया था वो बिल्कुल सही किया था। इतना सब कुछ ना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। डेजी स्वीट सच में ना काफी ज्यादा हाईली सस्पिशियस है। अगर यहाँ पे वो सब कुछ जानबूझ के नहीं करवा रही ना तो पक्का से इसके अंदर उसका कुछ ना कुछ तो रोल है ही। टोनी बोल रहा होता है अगर ऐसा कुछ भी होगा तो इन्वेस्टिगेशन में पता चली जाएगा। अब हम यहाँ पे खुद से बैठ के क्या सोचे कि यहाँ पे किसने क्या किया है। शॉक्ड होते हुए वुशुआंग बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि डेजी जानबूझ के टोनी के करीब आने का ट्राई कर रही है। वैसे अगर देखा जाए ना तो टोनी को लेके उसके रिएक्शन हमेशा काफी ज्यादा अलग होते हैं। वो ना नॉर्मल से काफी अलग बिहेव करती है टोनी के साथ में। टोनी बोल रहा होता है वुशुआंग एटलीस्ट तुम तो ऐसा मत करो। तुम यहाँ पे छोटी सी बात के ऊपर ना काफी ज्यादा ओवररिएक्ट कर रही हो। चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है क्या मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ? टोनी हम यहाँ पे इतनी सीरियस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? वैसे भी ये सब कुछ ना तुम्हारे बारे में ही है, तुम्हारे ही जान के ऊपर खतरा है। टोनी बोल रहा होता है मैं सीरियस हूँ इसी वजह से मैं काम का काम कर रहा हूँ, बिना किसी बात के ना फालतू की कहानी नहीं बना रहा। इसी वजह से तुम लोग बिना मेरे काम के ना दिक्कतें खड़ी मत करो। तुम जो भी कहानियां बना रही हो ना उसको कंटिन्यू रखो। चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है मैं कब से देख रही हूँ कि तुम अपने लैपटॉप पे लगे हुए हो, आखिर तुम इसके ऊपर कर क्या रहे हो? तभी शर्माते हुए वुशुआंग बोल रही होती है आखिर तुम देख क्या रहे हो? तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है फिर भी तुम ये सब देख रहे हो? टोनी मेरे को लगा नहीं था तुम तो बहुत ही ठगी इंसान निकले। टोनी बोल रहा होता है देखो वुशुआंग तू ना फिर से हमें फालतू बातें कर रही हो। मैं ना यहाँ पे कोई ऐसी वही चीजें नहीं देख रहा, इसी वजह से ओवररिएक्ट करना बंद करो। असल में डार्क वेब को छुपाने के लिए ना एक कवर है जिसकी वजह से गलती से भी कोई मेरे पीसी के अंदर डार्क वेब के ऊपर लॉगिन ना कर सके। जैसे कि तुमने यहाँ पे रिएक्शन दिया ना, अगर कोई मेरे पीसी को चुरा लेता है तो भी ऐसे रिएक्शन देगा। वुशुआंग बोल रही होती है क्या डार्क वेब? ईहान बोल रही होती है मैं इस चीज के बारे में ना बहुत कुछ जानती हूँ। डार्क वेब एक ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे असिस्टेंट को हायर किया जाता है
और काफी सारी चीजों को स्मगल किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा डार्क वेब कवर करता है। टोनी, क्या तुम डार्क वेब के ऊपर भी हो? टोनी बोल रहा होता है, देखो मैं तुम्हारे सामने ही लॉगिन कर रहा हूँ। ये बोलते हुए टोनी डार्क वेब में लॉगिन कर जाता है। तभी उसके सामने सबसे पहले चीज आती है ग्लोबल किल ऑर्डर। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी ये चीज क्या है? टोनी बोल रहा होता है, शायद से किसी के ऊपर ना ग्लोबल किल ऑर्डर को ना जारी किया गया है। पता ही है जो भी बंदा है ना वो तो पक्का से नहीं बचेगा। देखते हैं आखिर ये बदनसीब बंदा है कौन। लेकिन तभी वो देखता है कि ग्लोबल किल ऑर्डर किसी और के ऊपर नहीं बल्कि टोनी के ऊपर ही होता है। ये देखते हुए तीनों ही काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।